नमस्कार दोस्तों, आज है 23 जून और चलिए शुरू करते हैं एग्जाम न्यूक्लियस चैनल का करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट वीडियो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। 22 से 23 जून 2026 को आयोजित ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की अध्यक्षता हाल ही में किस देश द्वारा की गई है? तो अपना देश भारत के द्वारा की गई है। इसका डिटेल समझते हैं। तो यह महत्वपूर्ण बैठक भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। इस बैठक की मुख्य एजेंडा दुनिया के सामने आने वाली गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां था, जिसमें साइबर सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दे शामिल थे। यह ब्राजील, रूस और भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक वैश्विक समूह है, जिसमें अब ईरान एक नए सदस्य के रूप में शामिल हो गया। तो ये था इसका डिटेल। ये है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में संपन्न हुए 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश की फिल्म सिल्वर को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कोंच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पोलैंड को सम्मानित किया गया है। और यहाँ की फिल्म सिल्वर ने इस महोत्सव का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी गोल्डन कोंच स्वर्ण शंख जीता है। तो इसे ध्यान में रखिए। MIFF क्या है? तो यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाने वाला डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों का सबसे पुराना और बड़ा त्योहार है। आयोजन कहाँ हुआ? तो 19वें संस्करण का सफल आयोजन मुंबई में किया गया, जिसमें विश्व भर की बेहतरीन फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई निर्भय चेतना पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्राम पंचायतों में लिंग संवेदनशीलता प्रशासन को बढ़ावा देना। इसका डिटेल समझते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि मुख्य लक्ष्य है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समान भागीदारी सुनिश्चित करना है। और लाभ क्या होगा? तो यह पंचायतों को ऐसे मजबूत संस्थानों के रूप में विकसित करेगा जो स्थानीय स्तर पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं और रूढ़िवादी सोच को खत्म करते हैं। योजना का हिस्सा क्या है? तो यह सरकार के बड़े निर्भय रहो अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये था इसका डिटेल। चलिए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में PIB द्वारा जारी एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार अष्टलक्ष्मी विकास मॉडल का संबंध भारत के किस क्षेत्र के समग्र विकास से है? तो यह है पूर्वोत्तर भारत के समग्र विकास से। चलिए इसका डिटेल समझते हैं। तो अष्टलक्ष्मी का अर्थ क्या है? तो भारतीय परंपरा में अष्टलक्ष्मी समृद्धि और विकास के 8 रूपों को दर्शाती है। यहाँ यह पूर्वोत्तर के 8 राज्यों का प्रतीक है। शामिल राज्य कौन से हैं? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम है। विकास योजना क्या है? तो पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, 100% रेलवे विद्युतीकरण और राष्ट्रीय जलमार्गों के तेजी से हुए विकास को इस मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये था इसका डिटेल, इसे ध्यान रखिए। अक्ष लक्ष्मी समृद्धि योजना के बारे में था। अब आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन किए गए INS दूनागिरी का संबंध किस श्रेणी या प्रोजेक्ट से है? तो ये प्रोजेक्ट 17A 17A स्टेल्थ फ्रीगेट है और उसी से संबंध है इसका। तो इसका डिटेल यह क्या है? तो यह भारतीय नौसेना का बेहद उन्नत स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है, जो दुश्मन की रडार के पकड़ में आसानी से नहीं आता है। निर्माण कहाँ हुआ? तो इसका निर्माण स्वदेशी रूप से गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया है। और हालिया घटनाक्रम है तो समुद्र में देश की ताकत बढ़ाने के लिए इसे हाल ही में INS संशोधक और INS अग्रय के साथ नौसेना में रणनीतिक रूप से शामिल किया गया है। तो ये था इसका डिटेल। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और दूसरों को शेयर करें, क्योंकि मैं प्रतिदिन
करेंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन आपको लाता हूँ, और आप लोगों के लिए इसके अतिरिक्त बहुत सारे ट्यूटोरियल मेरे चैनल एग्जाम न्यूक्लियस पे पड़े हुए हैं, तो उनसे आप फ़ायदा उठाइए, देखिए और दूसरों को शेयर कीजिए, ताकि आपका भी भला हो और उनका भी भला हो, और एक लाइक पक्का करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।